लगा रखे हैं ना लोग, ये सब एकदम बेकार है, इन्होंने ही सब बंटा ढार करके रखा हुआ है। तो एक दिन यदि हमारे हाथ में व्यवस्था आए, तो मैंने कहानी सुनाई थी ना भगवान जी की और भक्त की, और भक्त ने बोला कि क्या करते हो आप, सब उल्टा पुल्टा करते हो। जिस समय फसल पकती है उस समय आप पानी बरसाते हो, जब पानी की जरूरत ही नहीं है। जिस समय फसल छोटी होती है, पानी की जरूरत होती है, उस समय आप बारिश करते ही नहीं हो, सूखा पड़ता है। आपने बना तो दी सृष्टि, लेकिन चलाना नहीं आता है आपको। तो हमें आप दो एक दिन देखो, हम बताते हैं आपको कैसे चलाई जाती है। तो ऐसे बच्चे भी बोलते हैं माता पिता को, अपनी माँ को, अपने पिता को बोलते हैं, क्या आपको पता ही नहीं है ऐसे करना चाहिए। उनको बिल्कुल पागल घोषित कर देते हैं 2 दिन के अंदर माता पिता को, जैसे वो अनजान है। तो बोले हाँ बेटा, थोड़ा धैर्य रख, तेरे को सारा पता लग जाएगा। चेले अपने गुरुओं को, इनको पता ही नहीं है, इनको ऐसे करना चाहिए। तो ऐसे ही हमारे मन बुद्धि जो है वो हमारी आत्मा को अपने अनुसार चलाते रहते हैं, वो कुछ का कुछ दिखाते रहते हैं। और दिखाते क्यों हैं ऐसा? हमें अज्ञान के कारण। जब हमारा अपमान होता है कहीं, जब हमारी कहीं उपेक्षा होती है, जब कहीं हमारे अहंकार का कहीं आहत होता है, तो हमारा मन क्या कहता है उस समय? हमारा मन कहता है कि इनको पता ही नहीं है, ऐसे थोड़ी करना चाहिए इनको। लेकिन अगर हमारा मन ज्ञान युक्त हो, तो फिर हमारा मन हमें सुनाएगा कि कई वर्षों की प्रार्थना आज फलीभूत हो गई। कई दिन से भगवान के सामने मंदिर में जाके, हवन कुंड के पास बैठ करके उपासना करते करते, ये प्रार्थना करते करते कई वर्ष हो गए। हे प्रभु, अहंकार का नाश करना, दोषों का नाश करना, हमारे अज्ञान अविद्या का नाश करना, ये प्रार्थना करते करते बहुत दिन हो गए थे। आज प्रार्थना का उत्तर मिला। आज भगवान ने ये मौका लाया, जब मेरा अहंकार आहत हुआ तो तोड़ा ना उसने अहंकार को। तो यही तो कृपा है उसकी। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए भगवान की कृपा क्या है? जब वो किसी भी उपाय से उसके दोषों का नाश कर रहा है। नहीं तो होता ही नहीं, मुझे पता भी नहीं चलता है कि मेरे अंदर ये दोष था, ये पता भी नहीं चलता, आज ही तो पता लगा। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए भगवान की सबसे बड़ी कृपा है, जब उसका अपमान हो, जब उसके ऊपर कोई आरोप लगे, जब उसके साथ कोई अन्याय हो, जब उसके अहंकार को तोड़ा जाए, तो ये तो भगवान की कृपा है। कई दिनों की, कई महीनों की प्रार्थनाओं का उत्तर है ये। लेकिन उसी समय याद नहीं आता है बस भगवान, बाकी सब समय में याद आता है। प्रार्थना करते समय याद आता है, लेकिन प्रतिकूल फल आते ही सबसे पहले अगर कोई चीज भुलाई जाती है तो भगवान। बोले बाद में निपट लेंगे भगवान से, तो ये प्रार्थना उपासना और ये मंत्र और गीता के श्लोकों का अर्थ बाद में देख लेंगे, पहले इससे निपट लेता हूँ। इसने ऐसा किया क्यों मेरे साथ? तो दूसरे कहेंगे कि आप तो कल ऐसे कह रहे थे अपने भाषण में, तो ऐसे बता रहे थे आप। वो भाषण वाली बात बाद में आपके साथ डिस्कस करेंगे, पहले इसके साथ बात कर लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कैसे भी उनको लाया जाए और उनका क्या करना चाहिए? सुसत्कृतम, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। विभांडक सुतम राजन ब्राह्मणम वेद पारगम प्रयच्छ कन्याम शांताम वै विधिना सुसमाहितः। और जो विभांडक के सुत हैं अर्थात ऋष्यशृंग, उनको हे राजन, वो कैसे हैं? ब्राह्मणम वेद पारगम, बड़े विद्वान हैं और वेद वेदांग में पारंगत हैं वो, क्योंकि बचपन से उसी काम में लगे हैं। तो उनको शांताम कन्याम प्रयच्छ, पहले उनको यहाँ लाया जाए और फिर उनके साथ एक संबंध भी स्थापित किया जाए। लेकिन संबंध कैसे स्थापित किया जाए? विधिना, विधि पूर्वक। लाया कैसे जाए? सर्वोपाय, किसी भी उपाय से लाया, तो किसी भी उपाय से जाए, ये न के न प्रकारेण। लेकिन यहाँ लाने के बाद फिर हमें उनके साथ अपना एक संबंध भी स्थापित करना चाहिए, अपनी कन्या देनी चाहिए उनको। लेकिन वो कैसे देना चाहिए? विधिना, विधिना सुसमाहित, ऐसे
उनके मंत्रियों ने, उनके पुरोहितों ने, उनके ब्राह्मणों ने उनको सलाह दी। आगे कह रहे हैं, तेषां तु वचनं श्रुत्वा राजा चिन्तां प्रपत्स्यते, कीनोपायेन वै शक्यम् इहानेतुं सवीर्यवान्। ततो राजा विनिश्चित्य सह मन्त्रिभिरात्मवान् पुरोहितं अमात्यांश्च प्रेषयिष्यति सत्कृतान्। तेषां तु वचनं श्रुत्वा राजा चिंतां प्रपत्स्यते, तो उनकी बात सुन के राजा चिंता में पड़ जाएंगे। वो सुना रही है ना सनत कुमार जी, क्योंकि उनको लाना, जो कभी अपने आश्रम के बाहर ही नहीं गए, तो देखो मार्केट से करोड़ रुपए की वस्तु भी खरीद के लानी हो तो वो भी कठिन है, लेकिन तो भी कहीं से उधार लेके, ऋण लेके, बैंकों से लेके, जैसे तैसे करके उसको लाया जा सकता है कीमत चुका करके। लेकिन किसी योगी को लाना हो, ये तो बड़ा टफ काम है। सिकंदर ने सारी दुनिया जीत ली थी और उन्होंने आते समय अपने गुरु से पूछा था कि मैं विश्व विजय के लिए जा रहा हूँ, उसमें भारत भी एक देश है। तो भारत बड़ा समृद्धशाली देश है, बड़ा शक्ति संपन्न देश है, क्या लाऊं वहां से? उनके गुरुजी बड़े दार्शनिक थे, तो उन्होंने कहा कि वहां से एक योगी लेके आना। तो उसने पूरी इसको जीत लिया, पृथ्वी को, पूरे भारत के ऊपर विजय प्राप्त, पूरे पे तो नहीं की मतलब, लेकिन जितना उसको लूटना था लूट लिया। तो आखिर में उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, अरे गुरु जी की गिफ्ट तो रह ही गई, तो ढूंढो कहीं कोई योगी हो, कोई सन्यासी हो तो उसको लाओ। तो वहाँ गए तो उनसे पूछा कि आपको हमारे सिकंदर द ग्रेट उन्होंने बुलाया है। बोले ग्रेट तुम्हारे होंगे, हमारे लिए लुटेरा है, हमारे लिए कोई ग्रेट नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब आप भाग जाओ यहाँ से। तो उन्होंने कहा आपको पता भी है आप किसके लिए संदेश दे रहे हैं? हाँ सब पता है, लुटेरा है वो, चोर डाकू, उसके लिए कह रहे हैं। आदि शक्ति तो तभी खत्म हो गई, भाई ये तो कैसा आदमी है, मतलब हम उसके सामने बोल नहीं सकते हैं, ये ऐसे भाषण दे रहा है उसके लिए। उसको जाके बताया, बोले अच्छा उसकी इतनी हिम्मत, उसको उठा लाओ जबरदस्ती। तो अब की बार वो पूरा अपना वो लेके गए, हथियार आदि जो भी लेके गए कि उठा के लाएंगे उसको। तो वो उठाने गए तो उन्होंने अपने आकाश गमन वाली सिद्धि बैठे बैठे ही टेक ऑफ कर लिया। तो सन्यासी को, योगी को जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता है। किसी भी मूल्यवान वस्तु को खरीदा जा सकता है, लेकिन किसी योगी को नहीं लाया जा सकता। इसलिए यहाँ राजा भी चिंता में पड़ गए। अंग देश के जो राजा हैं, आप ध्यान दीजिए, अपने पाठ में ध्यान दो आप। तेषां तु वचनं श्रुत्वा राजा चिंतां प्रपत्स्यते, केनोपायेन वै शक्यम् इह आनेतुं सवीर्यवान्। तो उन्होंने कहा कि किस उपाय से उनको यहाँ लाया जाए, उस वीर्यवान मतलब पराक्रमी व्यक्ति को। कौन सा पराक्रम है उनके पास? अध्यात्म शक्ति का, आत्मशक्ति का। तो ये सबसे बड़ी शक्ति होती है, ब्रह्मचर्य की शक्ति, आत्मा की शक्ति, अध्यात्म की शक्ति, भक्ति की शक्ति, सब शक्तियों से महान शक्ति होती है। तो इसलिए उनको कहा कि उनको कैसे लाया जाए। केनोपायेन वै शक्यम् इह आनेतुं सवीर्यवान् ततो राजा विनिश्चित। इसलिए हम कहते हैं ना समृद्धि, कई बार तो समृद्धि से हमने केवल एक ही अर्थ दिमाग में बिठा रखा है, रुपए पैसे धन दौलत आदि, लेकिन समृद्धि तो अनेक प्रकार की होती है। तो इन्होंने कहा तेषां तु वचनं श्रुत्वा राजा चिंतां प्रपत्स्यते, केनोपायेन वै शक्यम् इह आनेतुं सवीर्यवान्। ततो राजा विनिश्चित्य सह मन्त्रिभिः आत्मवान् पुरोहितम् अमात्यांश्च प्रेषयिष्यति सत्कृतान्। ततः राजा विनिश्चित्य सह मंत्रिभिः आत्मवान्। तो अब इन्होंने एक निर्णय किया, उन्होंने कुछ उपाय बताए होंगे। मंत्री भी आत्मवान, मंत्रियों के लिए यहाँ पर विशेषण दिया है, नहीं ये राजा के लिए दिया है। फिर वो जो आत्मवान राजा हैं, आत्मवान मतलब
अपनी आत्मा के अनुसार चलने वाले, आत्मवान माने आत्मा वाले, आत्मा वाले तो हम सब ही हैं। तो फिर भी इनको आत्मवान क्यों कहा? आत्मा के जो गुण हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता आदि, सेवा आदि, जो अच्छे अच्छे सद्गुण हैं आत्मा के, उनके अनुसार जो चलते हैं, इसलिए उनको आत्मवान कहा। ततो राजा विनिश्चित्य, मंत्री भी आत्मवान, वो आत्मवान राजा अपने मंत्रियों के साथ उन्होंने ये मंत्रणा की कि उनको कैसे लाया जाए। पुरोहितम अमात्यांश्च प्रेषयिष्यति सत्कृतान। तो अमात्यान पुरोहितम, अपने कुछ पुरोहितों को भेजा और कुछ अमात्य माने मंत्रियों को, प्रेषयिष्यति, उनको लाने के लिए भेजेंगे। ये कथा सुना रहे हैं ना, तो कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा, अनावृष्टि होगी, मंत्रियों के साथ सलाह करेंगे, फिर उनके जो पुरोहित हैं वो उनको ऐसा बताएंगे, फिर राजा निश्चय करेंगे और फिर वो अपने मंत्रियों के साथ और पुरोहित के साथ कुछ लोगों को उनको लाने के लिए भेजेंगे। ते तु राज्यों वच श्रुत्वा व्यथिता विनतानना, न गच्छेम ऋषिर्भीता अनुनेष्यन्ति तम नृपम। और कहते हैं राजा की बात सुन करके, ते तु, वे सब, कौन? पुरोहित और अमात्य, वो सब राज्य वच श्रुत्वा व्यथिता, वो परेशान हो जाएंगे, और विनत आननाहा, उनके सर झुक जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी मुसीबत कौन पंगा ले ऋषियों से, क्योंकि 1 मिनट में शाप दे दें तो भस्म सब। मतलब सेना के साथ युद्ध करना सरल है, लेकिन सन्यासी के साथ पंगा लेना बड़ा कठिन है। तो सन्यासी के साथ पंगा लेने से सब डरते हैं, जो समझदार हैं। तो इसलिए ये भी जो है कैसे हो गए? विनत आननाहा व्यथिता, व्यथित हो गए, परेशान हो गए, उनके सिर झुक गए। न गच्छेम ऋषिर भीता, उन्होंने कहा भाई ऋषियों का डर लगता है, उनसे भयभीत होकर के उन्होंने कहा कि बड़ा मुश्किल है वहाँ जाना। तो वो कहेंगे कि हम नहीं जाएंगे। अनुनेष्यन्ति तम नृपम, लेकिन वहाँ नहीं जाने के लिए वो क्या करेंगे? तम नृपम अनुनेष्यन्ति, उनसे अनुनय विनय करेंगे कि जी हमें मत भेजो, किसी और को भेज दो ना। तो आदमी गीत तो गाता है, लेकिन जिस समय बलि चढ़ने का मौका आता है तब बोला मैं अभी वॉशरूम होके आता हूँ, जरा तब तक इनको ले चलो ना गेट के वहाँ तक। हम आते ही हैं पीछे, फिर पीछे वाली पंक्ति में हो जाता है। गीत गाते समय जब स्टेज के ऊपर भाई कौन कौन राष्ट्रभक्ति के गीत गाना चाहता है, तो फिर लाइन लग जाती है, जी मेरा भी गला बहुत सुंदर है, मेरा भी सुनो, एक गीत मैंने भी बनाया है। उसमें सब आगे आगे आना चाहते हैं, जिसका नंबर ना आए वो नाराज भी होते हैं। तो ऐसे इन्होंने भी कहा कि जी किसी और को भेज दो, वहाँ डर लगता है हमें। वक्षन्ति चिन्तयित्वा ते तस्योपायांश्च तान् क्षमान्, आनेष्याम वयं विप्रं न च दोषो भविष्यति। वक्षन्ति चिन्तयित्वा ते, तो फिर वो जो पुरोहित हैं और जो ब्राह्मण लोग हैं, तो वो किस काम आएंगे? तो कुछ ना कुछ उपाय निकालेंगे ना। तो इसलिए चिंतयित्वा ते वक्षन्ति, वे जो पुरोहित लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, वो चिंतन करके उनको बताएंगे। तस्य उपायांश्च तान् क्षमान, तो ऐसा उपाय बताएंगे उनको क्षमा भी कर देंगे और उनको कुछ ऐसा उपाय बताएंगे। आनेष्याम वयम विप्रम, हम एक ऐसे उपाय से उनको यहाँ ला सकते हैं जिससे दोषों न भविष्यति, कोई दोष नहीं होगा, वो आराम से आ जाएंगे, ऐसा एक उपाय हम निकाल लेंगे, ऐसा वो बताएंगे उनको। तो वो उपाय इन्होंने ये निकाला कि कुछ महिलाओं को वहां पर भेजा जाए। एवं अंगादिपेनैव गणिकाभिर्ऋषेः सुतः आनीतो वर्षद्देवः शान्ता चास्मै प्रदीयते। तो एवं इस प्रकार से अंगाधिपेन एव, अंग के जो अधिपति अर्थात राजा रोमपाद, तो अंग देश के जो राजा हैं उनके द्वारा ही गणिका भी ही ऋषि सुतः आनीतः, कुछ ऐसी गणिकाओं को वहां भेजेंगे उनके पुत्र को लाने के लिए, और उनका पुत्र आ जाएगा उनके साथ। आनीतः अवर्षत देवः,
और उनके आते ही देवः अवर्षत, बारिश हो जाएगी वहां पर। शांता च अस्मै प्रदीयते, और उनकी जो पुत्री है रोमपाद की शांता, वो उनको दे दी जाएगी। ऋष्यशृंगस्तु जमाता पुत्रस्तव विधास्यति, सनत कुमार कथितम एतावत् व्याहृतम मया। तो इस प्रकार से, क्योंकि ये बात सुमंत्र भी सुना रहे हैं ना दशरथ को, तो ये कह रहे हैं ऋष्यशृंगस्तु जमाता। तो एक दृष्टि से वो ऋष्यशृंग क्या हैं, आपके भी जमाता हैं, जवाई हैं, माने पुत्री के पति हैं। तो बताया था ना, इनकी एक पुत्री थी ये शांता, औरस पुत्री तो इन्हीं की ही थी, और दत्तक पुत्री रोमपाद की थी, उनको दे दिया था इन्होंने। तो वो आपके भी जमाता ही हुए। पुत्रांस्तव विधास्यति, तो इसलिए वो आपके यहाँ पुत्र पैदा होने का विधान करेंगे, अर्थात अश्वमेध यज्ञ कराएंगे। जब वहां वो वृष्टि करवा सकते हैं, अकाल की समस्या का नाश कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपके कोई पुत्र नहीं है, इस समस्या का भी वो समाधान करेंगे। तो वो आपको पुत्रांस्तव विधास्यति, सनत कुमार कथितम। तो ये कथा कभी सनत कुमार जी ने अपने ऋषियों को बताई थी, और वो आज मैंने आपको बता दी है। सनत कुमार कथितम एतावत् व्याहृतम मया, इतना वृत्तांत उन्होंने बताया था अपने ऋषियों को, वो मैंने आपके सामने वर्णन कर दिया है। व्याहृतम मया। अथ हृष्टो दशरथः सुमंत्रं प्रत्यभाषत, यथर्ष शृंगस्त्वानीतो येनोपायेन सोच्यताम्। अथः दशरथ हृष्टः, तो ये सारा सुन करके सुमंत्रम प्रत्यभाषित, सुमंत्र महामंत्री ने जो उनको उपाय बताया, ये सुनकर के वो खुश हो गए कि वो तो चलो हमारे जमाता ही हैं, तो उनको तो हम ले आएंगे। यथा ऋषि श्रृंगस्तु आनीतो येन उपायेन सोच्यताम, तो कह रहे हैं ठीक है, उनको ऋषि श्रृंग को जिस उपाय से लाया जा सकता है वो उपाय आप हमें बताइए, उसके बारे में आप सोचें, उसके बारे में स्पष्ट रूप से बताएं। तो आगे इसको थोड़ा सा विस्तार से ये बता रहे हैं। ये तो शॉर्ट में बता दिया 9वें सर्ग में, तो अब 10वें सर्ग में अंग देश में ऋष्यशृंग के आने और शांता के साथ विवाह होने के प्रसंग का कुछ विस्तार के साथ वर्णन किया जा रहा है। सुमंत्रश्चोदितो राज्ञा प्रवाचेदं वचस्तदा, यथर्षशृङ्क्त्वानीतो येनोपायेन मन्त्रिभिः, तन्मे निगदितं सर्वं शृणु मे मन्त्रिभिः सह। रोमपादम् उवाचेदं सहामात्य पुरोहितः, उपायो निरपायोऽयम् अस्माभिरभिचिन्तितः। इतना पढ़ लेते हैं पहले। तो अंग देश में ऋष्यशृंग के आने और शांता के साथ विवाह होने के प्रसंग का कुछ विस्तार के साथ इस सर्ग में वर्णन किया जा रहा है। सुमंत्रश्चोदितः राज्ञा, तो इस प्रकार सुमंत्र ने राजा को ये सब प्रेरणा दी, ये सब बताया। प्रोवाच इदम वचः तदा, तो जब उन्होंने इस प्रकार से उनको बताया तो राजा ने इस प्रकार के वचन बोले। यथा ऋष्यशृंग तु आनी, तो जिस प्रकार से उनको लाया जा सकता है, ये न उपायेन मंत्री भी, मंत्रियों के साथ जिस भी उपाय से उनको लाया जा सकता है, तन में निगदितम सर्वम, तो वो सब उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। श्रृणु में मंत्री भी सह, तो आप मंत्रियों सहित मेरी बात को सुनिए। माने रोमपाद के मंत्रियों ने ऋष्यशृंग को किस प्रकार से, किस उपाय से वहां बुलाया, वो मैं आपको बताता हूँ, वो आप मेरी बात सुनिए। रोमपादम उवाच इदम सह अमात्य पुरोहितः। रोमपादः इदम उवाच, रोमपाद ने ऐसे कहा, सह अमात्य पुरोहित, अपने मंत्रियों और पुरोहितों सहित। एक तो पुरोहितों को भेजा वहाँ, कुछ मंत्रियों को भेजा, कुछ गणिकाओं को भेजा। तो उनको भेजते समय रोमपाद ने उनको क्या कहा,
उपायो निरपायो अयम अस्माभि अभिचिंतितः, कि तुम डरो मत, हमने एक ऐसा उपाय ढूंढ लिया है जो उपाय कैसा है, निरापाय। निरापाय माने जो व्यर्थ नहीं जाएगा, ये जो हमने उपाय खोजा है ये उसको ले ही आएगा। उपायो निरपायो अयम अस्माभि अभिचिंतित है, ये हमने इसके बारे में सोच लिया है एक ऐसा उपाय, तो आप डरे नहीं। ऋष्यशृंगो वनश्चरः तपस्वाध्याय संयुतः अनभिज्ञस्तु नारीणां विषयाणां सुखस्य च इन्द्रियार्थैरभिमतैः नरः चित्तप्रमाथिभिः पुरमानाययिष्यामः क्षिप्रं चाध्यवसीयतां गणिकास्तत्र गच्छन्तो रूपवत्यः स्वलङ्कृताः प्रलोभ्य विविधोपायैरानेष्यन्ति सत्कृताः श्रुत्वा तथेति राजा च प्रत्युवाच पुरोहितो मन्त्रिणश्च तदा चक्रुश्च ते तथा वारमुख्यास्तु तच्छ्रुत्वा वनं प्रविविशुमर्हत आश्रमस्याविदूरेऽस्मिन् यत्नं कुर्वन्ति दर्शने ऋषेः पुत्रस्य धीरस्य नित्यम् आश्रमवासिनः पितुः स नित्यसन्तुष्टो नातिचक्राम चाश्रमात् न तेन जन्म प्रभृति दृष्टः पूर्वं तपस्विना स्त्री वा पुमान वा यच्च अन्यत् सत्वं नग्रराष्ट्रजम्। ऋष्यशृंग वनचर करें, वो जो ऋषि श्रृंग हैं वो कैसे हैं, वन में विचरण करने वाले, वन में रहने वाले हैं, वनचर। तपस्वाध्याय संयुतः, तो मतलब उनका भय खोल रहे हैं, जो जाने वाले भयभीत हो रहे थे ना, तो उनके बारे में कह रहे हैं कि देखो वो कैसे हैं, वनचर, वन में रहने वाले हैं, और तपस्वाध्याय संयुत, तपस्वी हैं, स्वाध्याय में लगे हुए हैं। अनभिज्ञस्तु नारीणाम विषयाणाम सुखस्य च, और वो सब पुरुष या महिला उनसे भी अनभिज्ञ हैं, उनको नहीं पता महिलाएं क्या होती हैं, पुरुष क्या होते हैं। और विषयाणाम सुखस्य च, और जो इंद्रियों के विषय हैं उनके सुख से भी वो अनभिज्ञ हैं, उनको पता ही नहीं है। इंद्रियार्थैः अभिमतैः नर चित्त प्रमाथिभिः पुरम आनाययिष्यामा। तो कह रहे हैं इंद्रियार्थैः अभिमतैः नर चित्त प्रमाथिभिः, चित्त को मथ देने वाली इंद्रियों के द्वारा। गीता में भी यही विशेषण आया ना, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। यही बात यहाँ भी कह रहे हैं कि ये इंद्रियां ऐसी हैं कि मनुष्य के चित्त को मथ देने वाली हैं। इंद्रियार्थैः अभिमतैः नरः चित्त प्रमाथिभिः, माने मनुष्य के मन को इंद्रियां मथ देने वाली हैं, तो उन इंद्रियों के विषयों का आकर्षण उनको दे करके पुरम अपने यहाँ नगर में हम उनको आनाययिष्यामा, हम उनको ले आएंगे, क्षिप्रम शीघ्रता से, क्षिप्रम च अध्यवसीयताम। तो इसलिए यहाँ पर इस उपाय के लिए जल्दी से प्रयत्न करना चाहिए, माने उनको धोखे से विषयों का आकर्षण दिखा करके उसको जंगल से हम ले आएंगे, क्योंकि वो तो भोले भाले हैं। तो ये यहाँ पर भी योग दर्शन में भी वो सूत्र है ना, स्थानीय उपनिमंत्रणे संगस्मया करणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात। जो भोले भाले जो ब्रह्मचारी सन्यासी सन्यासिनी होते हैं तो उनको बहकाना बड़ा सरल होता है, क्योंकि वो मतलब आश्रम में रहते हैं, उनको पता नहीं है। और जो दूसरे स्थानीय उपनिमंत्रणी, वो जो दूसरे चालाक लोग होते हैं, वो बुलाते हैं, आओ हम आपको इतना सारा यहाँ पर सुख देंगे, यहाँ तो आपको नीचे सोना पड़ता है, पतली सी दरी पे सोना पड़ता है, अंकुरित खाना पड़ता है, दलिया खाना पड़ता है, खिचड़ी खानी पड़ती है। हमारे वहाँ जो मर्जी आए वो जूस पियो, फ्रेश जूस पियो, बिल्कुल अनार का पियो, लीची का पियो, अमरूद का पियो, आम का पियो,
जितने मर्जी फल खाओ, जो आप कहीं जाना हो तो गाड़ियां यहाँ खड़ी ही हैं, ड्राइवर के फ़ोन इतने हैं, इतने ड्राइवर हैं, किसी को भी बुलाओगे तो आ जाएंगे। और आपको करना क्या है, बस केवल जो आपने पढ़ा है उसका आपको भाषण देना है, जा करके कुछ लोगों को यज्ञ करना है केवल बस आपको। तो आपको क्या लगेगा कि यहाँ से जितना जल्दी भागा जाए भागो, यहाँ कोई पूछता नहीं है, और पूछते भी हैं तो सिवाय डांटने के दूसरी बात करते नहीं है। तो इससे अच्छा वहाँ इतनी वैल्यू हो रही है, इतने बड़े लोग बुला रहे हैं, तो तुरंत हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन वहाँ पर शास्त्रकार मना करते हैं कि अभी इतने साधना कर लिए ना, तो सावधान होना, पुनः अनिष्ट प्रसंग, फिर दोबारा अनिष्ट हो सकता है। जहाँ से आए थे तपते हुए वहीं जाके गिर जाएंगे। तो यहाँ पर भी ये इनको मतलब राजा कह रहे हैं कि उनको लाना तो बड़ा सरल है, क्योंकि वो जंगल में रहते हैं, तप करते रहते हैं, स्वाध्याय करते रहते हैं, तो उनको पता ही नहीं है, ना इंद्रियों का पता है, ना इंद्रियों के विषयों का पता है, तो बहुत जल्दी बहक जाएंगी। तो उनको ले आओ, बहुत सरल है। तो कैसे लाएंगे इसकी चर्चा फिर कल करेंगे। आज ही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं अघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे